सुप्रभात बच्चों। कल हमने परसवर्ण संधि का अध्ययन किया था, उसको समझा था। आज हम विसर्ग संधि को नियमानुसार समझेंगे और दिए गए उदाहरण को भी हम समझ लेंगे। पहला उदाहरण जैसा कि देख रहे हैं आप, शिशवस्तु, इसका विच्छेद हुआ है शिशवः धनतु। विचित्रो अयम, विचित्रः धन अयम। भूकंपो जायते, भूकंपः धन जायते। सहस्त्रशो अन्ये, सहस्त्रः धन अन्ये। अब किस नियम के अनुसार यहाँ पर विसर्ग आया है इसके विच्छेद में? तो इसका नियम है कि सघोष के बाद अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जैसे दिया गया है श षटकोण, श शलगम और स सड़क, ये तीनों घोष वर्ण कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है स, तो ये स घोष हुआ और नियम क्या लिखा है कि स घोष के बाद, तो यहाँ पर स घोष के बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आए। तो यहाँ त वर्ग का पहला अक्षर आ गया, स घोष के बाद वर्ग का पहला अक्षर आ गया, त वर्ग का पहला अक्षर। तो यह जो स है, ये स घोष वाला स है, यह स्वतः ही विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। मैं पुनः बता देती हूँ कि स घोष के बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आए तो स हटकर विसर्ग हो जाएगा। स घोष के बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आ गया है, यहाँ पर त वर्ग अपने ही वर्ग का पहला अक्षर यहाँ आ गया है, तो ये स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब दूसरा जो उदाहरण है ये है विचित्रो अयम। यहाँ पर विचित्रो अयम में दूसरा नियम लगा कि ओ के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि विचित्रो अयम, ओ के बाद अवग्रह चिन्ह आ गया है। ठीक है, तो विचित्रो में ओ है, ओ का स्वर आया और इसके बाद ये अवग्रह चिन्ह आ गया, तो ये ओ स्वतः ही विसर्ग बन जाएगा और ये अवग्रह जो चिन्ह है वो विच्छेद के बाद अ य म में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इस अवग्रह को हम अ के स्वर से उच्चारित करते हैं और जब हम विच्छेद करेंगे तो ये ओ, विचित्रों का जो ओ का स्वर है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और ये अवग्रह का चिन्ह अ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है भूकंपो जायते। अब हमने देखा था कि भूकंपो, यहाँ पर ओ का स्वर किस में परिवर्तित हुआ था? विसर्ग में। और जो नियम था कि ओ वर्ग, ओ के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पर ज वर्ग का ये जो ज है ये कौन से वर्ग का है? च वर्ग का। च, छ और ज, तो च वर्ग का कौन सा अक्षर आया? तीसरा अक्षर आया। मतलब यहाँ पर ओ के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए तो ये जो ओ है, ओ का स्वर वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर च वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया, तो ये जो ओ का स्वर है ये विसर्ग में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से सहस्त्रशो अन्ये, हमने ऊपर जो विचित्रो अयम देखा था उसी के अनुसार ये ओ का स्वर विसर्ग में परिवर्तित हो गया और ये अवग्रह का चिन्ह अ में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार इन सभी में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है।